गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? ओके, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड द स्ट्रेट लाइंस, बट आज उनका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन अभी नहीं करते हैं। स्ट्रेट लाइन में हमारे बस 4 टॉपिक्स रह गए। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन कल हम फिर कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज गुन का मिस हो जाएगा। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे। इन कॉम्प्लेक्स नंबर हम एक टर्म यूज़ करेंगे आयोटा, उस वैल्यू इज़ -1। सो हमें अभी प्रॉब्लम क्या थी, दैट जब भी हमारे पास अंडर रूट में नेगेटिव आता था तो उसका आंसर हमारे पास नहीं था। ठीक है, स्टार्टिंग से करते हैं। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? व्हाट आर नेचुरल नंबर्स which start from 1 2 3 and so on? Then what are whole numbers which start from 0? Then we have integers. Integers start from, for example, negative numbers also, -2, -1, 0, 1, 2 and so on, and like this. Then उसके बाद हमारे पास रैशनल इरेशनल आते हैं, सबको कंबाइन करके हम रियल नंबर्स लिख देते हैं। तो रियल नंबर्स में आपके सारे डेसिमल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब आ जाते हैं। बट फिर हमारे पास प्रॉब्लम आई कि अगर हमारे पास अंडर रूट में -4 है, दैन ये फिर कहाँ आना चाहिए? ठीक है, दिस कांट बी अ नेचुरल नंबर, होल नंबर, नॉट अ इंटीजर, नॉट अ रियल नंबर। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इन दिस क्लास हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो अंडर रूट -4 की वैल्यू हमें अब 10 तक नहीं पता थी, बट इन 11th वी नो दैट देयर इज अ टर्म आयोटा हुज वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ -1। सो अंडर रूट ऑफ -4 जो होगा आपका, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू 4, और अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है, 4 का रूट 2 होता है, सो वी गेट 2 आयोटा। ठीक, सो अब आयोटा की वैल्यू आपको याद रखनी है, आयोटा वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ -1। सो अब मुझे कोई ये बता सकता है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर आयोटा स्क्वायर? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? आयोटा स्क्वायर इज -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज -1, जस्ट अंडर रूट -1 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, रूट रिमूव हो जाएगा, वी विल गेट ओनली -1। ओके, रिया इज अ न्यू स्टूडेंट। रिया, यू आर फ्रॉम विच स्कूल? DPS ओके, सो रिया एग्जाम्स कब से हैं? 8 से। 8 से। ओके रिया, हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम चैप्टर्स हमारे अप टू 8th कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, सो अभी हमने स्टार्ट कर रहे हैं रिया कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना समझ में आया रिया? हाँ जी सर। ओके, ठीक है। ओके रिया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा क्यूब? नहीं स्नेहा। रिया, ये क्लियर हुआ, आयोटा स्क्वायर इज -1? हाँ जी सर। Okay, now iota cube can be written as iota square into iota. Now what's the value of iota square? -1 -1. Iota remains as it is. So this we get -1 minus iota. Okay, then Ria, what is the value of iota to the power 4? 1 1. Okay. ठीक है, इसमें यहाँ सेम आंसर है, iota to the power 4 is 1. इसमें यहाँ ओके, प्रथम एंड सेक्शन क्लियर हुआ ये, दिस इज 1. Yes, sir. Yes, sir. So iota to the power 4 can be written as iota square into iota square, and iota square value is -1, iota square value is -1, so this is equal to 1.
ठीक है, प्लीज नोट ऑन दिस, फिर इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जी बच्चे, कंप्लीट हुआ इतना? स्टार्ट करें नेक्स्ट। ओके, प्रथम सक्षम रिया नोट कर लिया? Yes, sir. ओके, अब हम आयोटा हमने कर लिया। सो वी हैव दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। Complex number is denoted by complex number is denoted by z, and it is given by z is equal to a plus iota b। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं बाय z से, और एंड इट इज गिवन बाय z इज इक्वल टू a plus iota b, where a is the real part of z, this is real part of z, and b is imaginary part, b is imaginary part of z। ठीक, इसको हम डिनोट करते हैं बाय दिस। सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर is in the form of a plus iota b, and a is the real part, b is the imaginary part. For example, if we have a number like this, z is equal to 2 plus iota 3, then this is a complex number. So Ria, what is the real part in this case? 2, 2, and imaginary part 3, 3। So there's a complex number. Then further we have a purely imaginary complex number। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। सो प्योरली इमेजिनरी क्या होता है? इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, if the real part is 0, then it is called purely imaginary complex number। ठीक है, purely imaginary complex number where the real part is 0। So we have this z is equal to a plus iota b. So if real part of the complex number is 0, then we will say that this is the purely imaginary complex number, and this is given by z is equal to iota b। यानी जहाँ रियल पार्ट 0 होगा वो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक, इसको बच्चे प्लीज नोट कीजिए, और अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताइए।
बच्चे नोट हो गया सबका? प्रथम, रिया, शिक्षम, स्नेहा, स्टार्ट करें पे नेक्स्ट। Yes, sir. ओके, रिया नोट किया आपने? Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट इज purely real complex number. The complex number, the complex number in which the imaginary part, in which the imaginary part is zero, is called purely real complex number. ठीक है, जहाँ इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, imaginary part of z is zero, then it is called purely real complex number. तो इसका मतलब है कि आपके जो रियल नंबर्स होते हैं दैट आर द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, रियल नंबर्स जो होंगे दैट आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अगर हम यहाँ बात करते हैं देन कैन वी से दैट द नेचुरल नंबर आर द सबसेट ऑफ होल नंबर. हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर होल नंबर के सबसेट होते हैं. ओके बच्चे, ये बताइए वन नेचुरल नंबर है या नहीं? वन नेचुरल नंबर है या नहीं? सो वन होल नंबर भी है, सो वी कैन से दैट द नेचुरल नंबर आर द सबसेट ऑफ होल नंबर. वो कह रही है, आपका आंसर मुझे मिल गया, सॉरी स्नेहा. सो सिमिलरली हम कह सकते हैं दैट रियल नंबर्स जो होंगे दैट आर द सबसेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक, इसको प्लीज नोट कीजिए, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टाइम. बच्चे आई गेस आप सबने नोट कर लिया होगा. Now try this. Solve the following. फर्स्ट है आपके पास iota to the power 8. मुझे बताइए what's the value of this. Then you have this. हाँ, चैट बॉक्स में मुझे प्लीज रिप्लाई करते रहिए वन बाय वन. स्नेहा बिल्कुल ठीक है आंसर. ओके रिया बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट दिस इज वन, दिस इज आल्सो वन. ओके गुड. स्नेहा बिल्कुल ठीक है आंसर. नहीं रिया नॉट करेक्ट. थर्ड वन इज स्नेहा बिल्कुल ठीक है. फोर्थ इज नॉट करेक्ट रिया, प्लीज चेक कीजिए. एंड प्रथम एंड सेक्शन fourth, fifth, sixth, seventh. What's the answer?
नहीं से स्नेहा, ये भी करेक्ट नहीं है। नहीं, प्रथम नॉट करेक्ट। स्नेहा, दिस इज करेक्ट है ना। ठीक है, सो फोर्थ आंसर इज आयोटा। अब आपको करना क्या है, जब भी आपके पास ये पावर काफ़ी ज़्यादा होगी, सो व्हाट वी हैव टू डू, हम इसको डिवाइड कर देंगे विथ 4। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारे पास वैल्यू आती है उसमें हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे रिमाइंडर हमारे पास 1 है, तो इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 4 × 50 इंटू रिमाइंडर। क्लियर हो? सो 201 अगर है आपके पास, उसको आपको फर्दर सॉल्व करना है, तो आप इसको लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 × 50 इंटू आयोटा टू द पावर 1। ठीक है, हमेशा जब भी आपके पास ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, सो ऑलवेज डिवाइड विथ 4। 4 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है दैट आयोटा टू द पावर 4 इज़ 1, इसलिए हमने इसको डिवाइड किया और हमने इसको इस टाइप से लिख दिया, वी गेट आयोटा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? रिया, सक्षम, प्रथम, स्नेहा, ये मेथड क्लियर है? ओके, ठीक है स्नेहा, प्लीज़ बताइए नेक्स्ट फिर, व्हाट इज़ द नेक्स्ट आंसर? सक्षम बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट इज आयोटा। नेक्स्ट वन। Iota. बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट अगेन आयोटा। नेक्स्ट वन, सेवेंथ। So minus iota होगा. -1 हो जाएगा है ना। इसको हम कैसे करेंगे? 2002 है, डिवाइड दिस विथ 4। ठीक है, सो ये कितना हो गया? दिस इज 2000, रिमाइंडर इज 2। तो इसको हम कैसे लिख देंगे? आयोटा टू द पावर 4 इंटू 500 इंटू आयोटा स्क्वायर। सो ये तो 1 हो गया, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, सो वी गेट -1। क्लियर हुआ? किसी को डाउट इसमें? किसी बच्चे को डाउट है? और कैन वी स्टार्ट नेक्स्ट? ओके स्नेहा, ठीक है। सक्षम, प्रथम एंड रिया, नेक्स्ट स्टार्ट करें फिर। Yes. ओके ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
ठीक है बच्चों, तो ये स्टार्ट करते हैं. द क्वेश्चन इज वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b. ठीक है, कैसे करेंगे? फर्स्ट थिंग आयोटा 9 को हम सॉल्व करते हैं. इसकी वैल्यू मुझे कोई जल्दी से बताएगा. व्हाट इज द टू द पावर 9? आयोटा आयोटा है ना? 9. आयोटा है ना? 8 इंटू 1 यानी 4 का जो मल्टीप्लाई होता है दैट इज 1. तो इसको 8 इंटू 1 लिख देंगे. 8 इज 1 आयोटा. आयोटा टू द पावर 19, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो -1 -1 नहीं, नॉट करेक्ट. आयोटा सॉरी नहीं, नॉट करेक्ट. आयोटा 19. What's the value? Iota 19. सब ट्राई करें. आयोटा टू द पावर 19 बहुत सिंपल है. बताइए मुझे व्हाट्स आंसर. मुझे अभी किसी का आंसर नहीं आया. प्रथम, रिया, सक्षम, स्नेहा, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर 19? -1. -1 नहीं है आंसर. ओके ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. मैंने आपसे क्या कहा था कि ऑलवेज इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिवाइड द नंबर विथ 4. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? दिस वन 4 इंटू 4 इंटू आयोटा क्यूब. सो ये तो 1 हो गया. आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है स्नेहा? आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा. माइनस आयोटा, बिल्कुल ठीक है. सो दिस इज माइनस आयोटा. तो ये कितना हो जाएगा? दिस इक्वल टू 0. सर ये था कि माइनस आयोटा -1 के बाद. अच्छा, आपने माइनस आयोटा क्या? सॉरी, मुझे ये तो लगा कि आयोटा. ठीक है, सॉरी. अगर माइनस आयोटा था दिस इज करेक्ट. सो दिस इज 0. ओके, नाउ अब सेकंड देखते हैं. ठीक है, अब हमें एक्चुअल में क्वेश्चन में करना क्या है? वी हैव टू कन्वर्ट द ईच ऑफ द दीज क्वेश्चंस इनटू a प्लस आयोटा b फॉर्म. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ भी सिंप्लीफाई करेंगे. रियल पार्ट सेपरेट कर देंगे, इमेजिनरी सेपरेट करेंगे. इसको भी मैं करता हूँ, उसके बाद आप करिएगा. ये ओपन कीजिए. दिस इज 3 इंटू 7, दिस इज 21 प्लस दिस इज अगेन 21 आयोटा प्लस दिस इज 7 आयोटा प्लस दिस इज 7 आयोटा स्क्वायर. सो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 21 एंड दिस इज 28 आयोटा और ये हो गया -7. सो ये हो गया आपके पास 14 प्लस दिस इज 28 आयोटा. इतना क्लियर हुआ? बस इन दीज क्वेश्चंस आपको यही करना है. यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट, कैलकुलेशन करनी है और कन्वर्ट कर देना है क्वेश्चन को इन दिस फॉर्म, a प्लस आयोटा b फॉर्म. रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, सिमिलरली ट्राई टू डू दिस थर्ड क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर. ओके, 2 -7 बिल्कुल ठीक है. सो आंसर इज 2 एंड -7 आयोटा. बिल्कुल ठीक है आंसर. ठीक है, नेक्स्ट ट्राई दिस फोर्थ. इन फोर्थ क्वेश्चन अब आप क्या करेंगे? इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जहां आपके डिनोमिनेटर में भी आयोटा होता है, आप उसको रैशनलाइज कर देते हैं. ठीक है, जहां डिनोमिनेटर में भी आयोटा होगा यू हैव टू रैशनलाइज दिस क्वेश्चन. तो इसको आप 1 प्लस रूट 2 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. 1 प्लस रूट 2 आयोटा. ठीक है, नाउ टेल मी द आंसर. आंसर क्या होगा आपका?
ओके स्नेहा, आपका आंसर है -7 + 6√2 i। नहीं स्नेहा, नॉट करेक्ट। अगेन चेक द कैलकुलेशन। प्रथम, प्रिया, सक्षम, हुआ कंप्लीट आपका? ओके ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 विल मल्टीप्लाई विद 1, वी विल गेट 5 प्लस 5√2 आयोटा प्लस √2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर बाय दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। स्नेहा ये बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर, दिस इज करेक्ट, 1 + 2√2 आयोटा। गुड, ठीक है। दिस इज a प्लस बी a माइनस बी, सो द फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, दिस इज 5 प्लस 5√2 प्लस √2 कितना हो गया ये 6√2 आयोटा। 2 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -2 बाय दिस इज 1, 2 स्क्वायर इज सॉरी √2 स्क्वायर इज 2 एंड आयोटा स्क्वायर इज 1, सो +1 हो गया। सो 5 + 2 3 हो गया, 3 + 6√2 आयोटा। रिया बिल्कुल ठीक है आंसर, बाय 3, 3 कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं, सो विल गेट 1 + 2√2 आयोटा। बिल्कुल ठीक है रिया एंड स्नेहा। ओके सो प्रथम एंड सक्षम, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। ओके ठीक है, ठीक है। सो ये होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, a प्लस आयोटा b इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ओके सक्षम, सो क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं दैट कन्वर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ सिंपल कैलकुलेशन है, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में होगा यू हैव टू रैशनलाइज दैट, ठीक है। डिनोमिनेटर का जो भी नंबर है उसका साइन चेंज करके आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, ठीक। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ अ complex, modulus of a complex number, ठीक है। let z is equal to a plus iota b be a complex number, then mod of z is equal to under root of a square plus b square, ठीक है। z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉड ऑफ z क्या होता है, दिस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए इज अ रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाट इज बी इज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए इज द रियल पार्ट ऑफ z वेयर b is the imaginary part of z, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल if we have these questions, find the modulus of the following, find the modulus of the following, ठीक है। so for example we have first question 3 + 4 iota, second we have 2 + 3 iota, next we have 4 + 6 iota, and fourth is 5 + 5 iota. So if we have to find the modulus, mod of z, तो mod क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9, 5। 9 + 16 which is equal to under root 25 which is equal to 5. So बहुत सिंपल है मॉडुलस, कुछ ज़्यादा नहीं है मॉडुलस में। So try this question, सेकेंड एंड थर्ड जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, बताइए मुझे व्हाट्स आंसर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड।
रिया बिल्कुल ठीक है, दिस आंसर इज √13। ओके, ठीक है, इसने आंसर। प्रथम बिल्कुल ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन। बिल्कुल ठीक है, दिस इज √52। बिल्कुल ठीक है, सक्षम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मॉडुलस है दिस। सो मॉडुलस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। गुड, किसी बच्चे को डाउट है देन प्लीज बता दीजिए। वी हैव टू देन डू द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। Properties of modulus. So first property is mod of z1 into z2. अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं एंड दीज टू कॉम्प्लेक्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका आप मॉडुलस फाइंड करें, देन दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 एंड मॉडुलस ऑफ z2। ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका मॉड फाइंड करना है। वो इक्वल होता है अगर आप सेपरेटली दोनों का मॉड फाइंड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if you have this complex number 4 plus 3 iota and you have this 1 plus 2 iota, so फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि हम इसको मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन करें, फिर मॉड फाइंड करें, और वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी कि हम 4 प्लस 3 आयोटा का मॉड सेपरेटली फाइंड करें, 1 प्लस 2 आयोटा सेपरेटली करें, उनको मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका मॉड कितना होता है? √25। ये कितना होता है? 1 प्लस 4 √5। तो ये कितना हो गया? 5√5। ठीक है बच्चे, हम थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि 11 o'clock तक आप हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो अगर किसी को डाउट है इसमें तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। सो नेक्स्ट इज, अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इन दैट केस हम क्या करते हैं? हम टू कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं उसका हम मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं, देन दिस इज इक्वल टू, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले मॉडुलस फाइंड कर लें फिर उसको डिवाइड कर दें। ठीक है, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ऐसा है कुछ 4 प्लस 3 आयोटा बाय 1 प्लस 2 आयोटा, तो फर्स्ट थिंग क्या है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद मॉड फाइंड करें। अदरवाइज 4 प्लस 3 आयोटा का मॉड सेपरेटली फाइंड किया, 1 प्लस 2 आयोटा सेपरेटली किया, बस हो गया सॉल्व। इसका मॉड कितना होता है? अभी देखा था हमने 5। इसका कितना होता है? √5। तो कितना आंसर हो गया? √5। ठीक है, सो दीज आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस कि जब टू आपके कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं, देन इन दैट केस हमारा आंसर क्या होना चाहिए। एनी डाउट इन दीज टू प्रॉपर्टीज? बहुत सिंपल है ये। मुझे डाउट है तो मुझे प्लीज बता दीजिए। ओके, सो जल्दी से नोट कीजिए, स्नेहा, रिया एंड प्रथम सेक्शन, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट वन। मुझे हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट स्टार्ट करें। नोट कर लिया सबने? स्नेहा, हाँ सो कर लिया। ओके ओके, नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट, conjugate of a complex, conjugate of a complex number। conjugate क्या होता है? let z is equal to a plus iota b, be a complex number, be a complex number
then conjugate of z, then conjugate of z is denoted by this, and it is equal to a minus iota b. सो z अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वी विल जस्ट कन्वर्ट दिस साइन, हम इस साइन को चेंज कर देंगे. सो अगर a प्लस आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम साइन चेंज कर देंगे नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. फॉर एग्जांपल find the find the conjugate of the following, find the conjugate of the following. ठीक है. So first is z is equal to suppose 2 minus 3 iota. तो conjugate इसका क्या हो जाएगा, this is equal to 2 plus 3 iota. सो हमेशा याद रखना है कि इमेजिनरी पार्ट जो आपका है, इमेजिनरी पार्ट का आपको साइन चेंज करना है. जैसे 2 minus 3 iota है, आप इसका साइन चेंज कर देंगे, दिस बिकम 2 plus 3 iota. बट द कंडीशन इज कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, a प्लस आयोटा b फॉर्म में होना चाहिए, देन ओनली आप कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे. अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है देन फर्स्ट कन्वर्ट द क्वेश्चन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद फाइंड कीजिए कॉन्जुगेट. सो देन ट्राई दिस 3 plus 4 iota, नेक्स्ट वन 6 minus 3 iota, which is को प्लीज कंप्लीट कीजिए. Fourth is z is equal to 5 plus root 2. प्रथम बिल्कुल ठीक है, दिस इज 3 minus 4 iota. स्नेहा बिल्कुल ठीक है. प्रथम नेक्स्ट इज 6 plus 3 iota, बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट वन स्नेहा बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट स्नेहा बिल्कुल ठीक है. दिस इज रिया बिल्कुल ठीक है. रिया एंड स्नेहा, दिस इज 1 minus 2 root iota, बिल्कुल ठीक है. ठीक है, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते. फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद उसका हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप पहले कर चुके थे, फिर आपने इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर दिया. बिल्कुल ठीक है प्रथा. सो आई गेस ये आपको कंप्लीट हो गया, ये समझ में आ गया है आपको. ठीक है, नेक्स्ट फिर प्रॉपर्टीज करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate of a complex number. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो फर्स्ट इज z1 z2 है, अगर वो कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं देन दिस इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 कॉन्जुगेट. टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड यू हैव टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दैट, तो आप कैसे करेंगे, फर्स्ट का कॉन्जुगेट इनटू सेकंड कॉन्जुगेट. सेकंड, अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं डिवाइड हो रहे हैं एंड यू हैव टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, यू टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा z1 कॉन्जुगेट बाय
Z2 कॉन्जुगेट। थर्ड, अगर आपके पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 प्लस माइनस Z2 और उसके कॉन्जुगेट फाइंड करना है, देन दिस इज इक्वल टू Z1 प्लस माइनस Z2। ठीक है, प्रॉपर्टी क्लियर हुई। इफ वी हैव अ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं एंड वी हैव टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कंप्लीट वन, तो सेपरेटली फाइंड करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस इज द सेम थिंग। नेक्स्ट, अगर डिवाइड हो रहा है कॉन्जुगेट, तो पहले आपने कॉन्जुगेट फाइंड किया फिर डिवाइड किया। प्लस माइनस है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है, देन दिस वन। ठीक है, प्लीज इसको कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। सबने नोट कर लिया, स्टार्ट करें नेक्स्ट। ओके ठीक है स्नेहा। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of a complex number। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z be a complex number, let z be a complex number, then its multiplicative inverse, then its multiplicative inverse is given by 1 by z। ठीक है, let z be a complex number, then its multiplicative inverse is given by 1 by z। ठीक है, इसका मतलब कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हम 1 by z कर देंगे। बट फॉर एग्जांपल वी हैव दिस 3 + 4 आयोटा। ठीक, सपोज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो 1 by z हो गया, दिस इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। बट हम एग्जाम में सिर्फ ये आंसर नहीं लिख सकते हैं कि 1 by 3 + 4 आयोटा। ठीक है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया 3 - 4 आयोटा बाय ये कितना हो जाएगा 9 - 4 आयोटा का स्क्वायर। सो दिस इज 3 - 4 आयोटा बाय 9 + 16। सो यू गेट 3 - 4 आयोटा बाय 25। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, 1 by ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 by z। बट 1 by z हम सिर्फ आंसर नहीं दे सकते बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया साइन चेंज करके एंड वी गेट दिस आंसर। बट अगर हम थोड़े से इस पार्ट को एनालाइज करते हैं तो क्या ये कॉन्जुगेट है इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, तो ये जो पार्ट है वो इसका कॉन्जुगेट है। तो हम क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 by z एंड दिस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। और डिनोमिनेटर कोई मुझे बताएगा, व्हाट इज दिस डिनोमिनेटर, कोई है हमारे पास ऐसी टर्म जिसको हम इससे डिनोट कर सकते हैं। मॉड्यूलस। मॉडुलस, बिल्कुल ठीक है, मॉडुलस का स्क्वायर। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमें फाइंड करना है देन या तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, 1 by z किया हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अदरवाइज वी कैन use this formula conjugate by mod of z का square। ठीक है, so this is a multiplicative inverse and this is a formula। मुझे प्लीज नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं।
बच्चे सबका कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट स्टार्ट करें फिर। ओके स्नेहा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बिफोर दैट हम डिस्कस करते हैं आर्गेंट प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। व्हाट इज दिस? द प्लेन इन विच ठीक है। आर्केंड और कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है? द प्लेन इन विच वी रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड आर्केंड और कॉम्प्लेक्स प्लेन। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा। इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको एक आर्केंड प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस वन इज 4, दिस 1, दिस 2, 3 एंड 4। ये आपको पता है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, ये नेगेटिव एक्स हो जाता है, दिस वन इज नेगेटिव वाई। सो ये हमारा रियल पार्ट पे रिप्रेजेंट होता है, दिस पार्ट। ये रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। सो दिस विल रिप्रेजेंट ऑन द रियल पार्ट और ये वाई एक्सिस पे। सो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, सो वी गेट दिस, ठीक है। ये हो गया 3, 4 एंड सपोज दिस इज अ पॉइंट पी। सो हम क्या कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस पॉइंट, we are representing this point in this plane and this plane is called the complex or arcane plane। तो इसका मतलब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लेन में। फॉर एग्जांपल इन दिस केस हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया बाय दिस पॉइंट P, ठीक। सो आर्केन ये कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है? दिस इज द प्लेन इन विच वी रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकेंड, इसमें फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड और argument of a complex number, argument of a complex number, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ओके, बिफोर दैट हम एक बार रिवाइज करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट पी था, हमने इसको ज्वाइन किया, वी गेट दिस ओपी। तो ओपी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म कर रहा है दैट इज द आर्ग्यूमेंट। सो व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? द एंगल which OP makes with positive x-axis, with positive x-axis in anti-clockwise direction. The angle which OP makes with positive x-axis in anti-clockwise direction is called argument or amplitude of a complex number. Amplitude of a complex number, ठीक है। So amplitude या फिर argument क्या होता है? The angle which this OP make with a positive x-axis in anti-clockwise direction is called argument or amplitude of a complex number, ठीक है। अब मुझे बताइए, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं। सो किसी को अगर डाउट है प्लीज बताइए, अदरवाइज वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। इतना समझ में आया कि एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट होता क्या है, और उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम अभी देखेंगे। सो प्रथम, रिया, सक्षम, स्नेहा,
क्लियर हुआ व्हाट इज एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट? बच्चे क्लियर हुआ? प्रथम, रिया, सक्षम, स्नेहा? Yes, sir, clear. क्लियर? ओके, ठीक है। स्टार्ट करें नेक्स्ट स्टार्ट करें। सबने नोट कर लिया ना? स्टेप्स टू कैलकुलेट the argument of a complex number. The argument of a complex number. ठीक है। First step, let z is equal to a plus iota b. So first of all, we have to calculate the alpha. First is calculate alpha is equal to tan inverse b by a. ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट करना है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a. दिस इज द फर्स्ट स्टेप। b क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। a क्या होगा? रियल पार्ट, उसका मॉडुलस। ठीक है बच्चे, पहले हम स्टेप्स लिखते हैं, फिर जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, आपको ये पॉइंट्स तब क्लियर होंगे। सो फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड दिस। उसके बाद इफ z lie in first quad, if z lie in first quadrant, then argument of z is equal to alpha. If z lie in second quadrant, then argument of z is equal to pi minus alpha. If z lies in third quadrant, then argument of z is equal to minus pi minus alpha. And if z lie in fourth quadrant, then argument of z is equal to minus alpha. ठीक है, दीज आर द स्टेप्स। इसको बच्चे पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम कोई क्वेश्चन इसकी हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये टफ नहीं है, दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट, नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दिस, फिर हम चेक करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ बच्चे, नोट कर लिए सबने? स्टार्ट करें नेक्स्ट। सेक्शन प्रथम, रिया, ओके, स्नेहा। Yes, sir, clear. ओके ओके, सो ये हमारे पास फॉर्मूला है दैट फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द अल्फा।
एंड दिस ओके। बट इसके बाद एक और टॉपिक करते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। हमने आर्ग्यूमेंट तो कर लिया, ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है दैट विल लाई बिटवीन माइनस पाई एंड पाई। अब ऐसे एंगल तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, ठीक है, एंगल तो बहुत सारे होंगे, इसलिए हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करते हैं विच लाई बिटवीन -180। ओके, इतना याद है ना आपको, पाई, पाई वैल्यू इज 180। मुझे प्लीज़ बता दिएगा, क्योंकि हम हाँ सर। 11 में पाई और डिग्री दोनों को यूज़ करते हैं। सो पाई इज़ 180। सो आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, दिस विल लाई बिटवीन -180 एंड 180, ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट वन, आर्ग्यूमेंट को हम थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आर्ग्यूमेंट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय थीटा, तो हम क्वेश्चंस में थीटा या आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कुछ भी यूज कर लेंगे, ऑल्सो डिनोटेड बाय थीटा, ठीक है। सो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट द आर्ग्यूमेंट of the calculate the argument of the following, ठीक है। सो फर्स्ट इज z is equal to 1 plus root 3 iota, ठीक है। जब भी आपके पास क्वेश्चन होगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट द आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, फॉर्मूला क्या था, b बाय a। ओके ओके ओके, इसमें प्लीज नोट कीजिए। ओके, इसमें ठीक है। नेक्स्ट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a, ठीक है। नाउ ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सो वी गेट अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, दिस इज रूट 3 बाय 1, सो दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ओके, इन केस ऑफ tan रूट 3 हमें कब मिलता है, इन केस ऑफ tan रूट 3 कब आता है, मुझे बताएंगे एंगल। सर 60। 60, so 60 मीन्स पाई बाय 3, ठीक है। तो tan इनवर्स, इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है कि आपको ये चेक करना है कि इन केस ऑफ tan रूट 3 कब आएगा, दैट एंगल यू हैव टू राइट ओवर हियर। तो इतना तो आप कर लेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ हमने मॉड यूज किया है, तो यहाँ अगर नेगेटिव है तब भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, दिस ऑलवेज गिव यू अ पॉजिटिव आंसर, सो यू गेट अ पाई बाय 3। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, अल्फा आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब यहाँ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि आपको चेक करना है जेड किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो वो हम कैसे चेक करते हैं, दैट वी हैव दिस, वी हैव दिस, ओके। यहाँ x क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, x इज व्हाट, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव कहाँ लाई करता है, y क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, सो पॉजिटिव यहाँ। सो दिस लाई इन विच कोऑर्डिनेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा ये, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट। बिल्कुल ठीक है। सो z लाई इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, z लाई इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, दिस इज इक्वल टू अल्फा। देखिए हमने जो पीछे स्टेप्स लिखे थे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू अल्फा, सो यहाँ आपके पास आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z अल्फा इज पाई बाय 3। सो आई होप सबको मैथड क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ईच ऑफ द क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना है अल्फा, उसके बाद आपको चेक करना है z किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। As per the quadrant, we have four formulas. That for the first quadrant we have alpha, for the second we have pi minus alpha, for the third we have minus pi minus alpha, and the fourth one we have minus alpha.
ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूलेस यूज करने हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा, √3 आयोटा। प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस वन। ओके, सो नेक्स्ट आंसर आ गया स्नेहा का। आंसर इज 2π/3। बिल्कुल ठीक है स्नेहा, आंसर इज 2π/3, बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज आंसर 2π/3। और बच्चे प्लीज चेक कीजिए सबका सेम आंसर आ रहा है। अगर सबका हो गया सॉल्व देन ट्राई दिस क्वेश्चन। उसके बाद ट्राई दिस क्वेश्चन, z इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस √3। स्नेहा बिल्कुल ठीक है आंसर। आंसर इज -2π/3, बिल्कुल ठीक है। ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कीजिए। स्नेहा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट π/3। सर एक बार सेकंड वाला बता दो कैसे करा, मेरे को बाकी सारे आ गए, सेकंड वाला नहीं आया। ओके ओके, सो सेकंड में अल्फा कैलकुलेट किया पहले। प्रथम, व्हाट इज अल्फा इन दिस केस? सर सॉरी, थर्ड वन सर, जिसमें -1 -3 ओके ओके, आया था। तो प्रथम व्हाट इज अल्फा इन दिस केस? So alpha is so tan -1 minus √3 upon -1. हाँ, तो प्रथम मैंने यही कहा था, दिस इज मॉडुलस, ठीक है, तो ऑलवेज यू Yes, गेट अ पॉजिटिव। सो yes sir, मॉड है ना, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स √3। yes sir, अल्फा कितना हो गया? π/3। In yes sir. all the four cases, alpha is π/3. Now check the quadrant. किस quadrant में lie कर रहे हैं? Quadrant, एक second. The first, हाँ, चेक करते हैं। देखिए क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करना है, दिस पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। सो रियल पार्ट नेगेटिव है, रियल तो एक्स होता है, ये नेगेटिव हो yes sir, गया। इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो गया। सो नेगेटिव नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? third quadrant, थर्ड क्वाड्रेंट। अब फॉर्मूला चेक कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या था? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज minus pi by minus. सो Yes sir, यहाँ आर्ग्यूमेंट हो जाता है हमारा -π - अल्फा। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पाई माइनस अल्फा यानी -2π/3 हो जाएगा, -2π/3 आ गया। okay sir. ठीक है, ओके। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा रियाज सेक्शन में स्नेहा। ठीक है, बस बचे 10 मिनट्स का और टॉपिक रह गया, द न्यू चैप्टर इज कंप्लीट। ठीक।
प्रथम स्टार्ट कर दें, प्रथम रियान सेक्शन स्टार्ट करें नेक्स्ट। Yes, sir. ओके। यस नेक्स्ट इज पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टली फॉर्म लिख देते हैं, दिस इज आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, दिस इज द पोलर फॉर्म। आर क्या होता है? आर इज द मॉड ऑफ जेड, ये हम कर चुके हैं। व्हाट इज थीटा? थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, बस यही है पोलर फॉर्म, कुछ नहीं है। पोलर फॉर्म इज आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। व्हाट इज आर? आर इज द मॉडुलस। व्हाट इज थीटा? इट इज द आर्ग्यूमेंट। ठीक, तो क्वेश्चन आ जाएगा लाइक दिस, कन्वर्ट द फॉलोइंग, convert the following, convert the following into polar form। ठीक है, बट ऑलवेज रिमेंबर, मॉड फाइंड करना हो, कॉन्जुगेट करना हो, पोलर करना हो, आर्गुमेंट कैलकुलेट करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स a प्लस आयोटा b। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस क्वेश्चन -1 प्लस रूट थ्री आयोटा। ठीक है, हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम z फाइंड करेंगे। मुझे बताएंगे व्हाट इज z in this case? What is it? √10. रूट टेन चेक करें। अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट इक्वल टू 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 4 विच इज इक्वल टू 2। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, सो आपने 3 का स्क्वायर कर दिया था, बट दिस इज रूट 3। सो वी हैव मॉडुलस ऑफ z इज 2। ओके, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा यहाँ रिया? आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा, देखिए प्रीवियस केस में आपने किया होगा। 2 pi upon 3. दिस इज 2 पाई बाय 3, है ना, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, सो 2 पाई बाय 3। वी गेट दिस। नाउ व्हाट इज पोलर फॉर्म? पोलर फॉर्म इज आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, सो आर कितना फाइंड किया? 2। व्हाट इज थीटा? 2 पाई बाय 3। व्हाट इज साइन थीटा? 2 पाई बाय 3। सो दिस इज द पोलर फॉर्म। ठीक है, ये बस पोलर फॉर्म है आपकी। एनी डाउट? इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया ना, अदरवाइज यू विल अगेन गेट द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दिस इज आंसर। किसको डाउट है अभी इस पोलर फॉर्म में? ठीक है, बहुत सिंपल था, हमें सब कुछ पहले से ही पता था कि ये मॉडुलस होता है, थीटा हमें आता है फाइंड करना, सो हमने कर लिया। तो बच्चे किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस एक क्वेश्चन करेंगे, कुछ न्यू नहीं है, जो आपने 10th में किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस वही करना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन दिस, बस एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक करते हैं, देन योर चैप्टर इज कंप्लीट। मुझे स्टार्ट करें नेक्स्ट। कर लिया सबने? किसी का मिस तो नहीं हुआ ना? सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बस एक क्वेश्चन करते हैं क्वाड्रेटिक, दिस विल कंप्लीट। क्वेश्चन इज सपोज यू हैव 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके रिया, आप मुझे प्लीज बताइए, इफ यू हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपने 10th में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया था, क्या होता है टू कैलकुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? माइनस बी, रिया मुझे वॉइस नहीं आ रही है आपकी। माइनस मेरे बी, को याद नहीं है. ओके ओके, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट इतना याद आ रहा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था और 10th में ये फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, सबको याद आ गया? यस सर। ठीक है, सो हम इसको कंपेयर करते हैं। देन व्हाट इज ए? कौन मुझे बताएंगे? प्रथम, व्हाट इज ए इन दिस केस, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं? सर 2। a is 2। व्हाट इज b? सर 1। व्हाट इज c?
So 1. 1. सो वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 1, 4 इंटू ए इंटू सी मतलब 8 बाय 2 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 7 बाय 4 विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, अब रूट 7 क्या हो जाता है, आयोटा बाय 4. ठीक है, आयोटा रूट में नहीं आएगा, -1 को हमने लिख दिया आयोटा, दिस इज रूट 7. अब किस बच्चे को अभी इसमें डाउट है ये प्लीज मुझे बताइए. क्लियर हुआ सबको ये? हाँ सर. Okay, please note down this. So this chapter is complete. Okay, quadratic एक क्वेश्चन आप करेंगे अभी. 7 मिनट्स है हमारे पास, बस एक छोटा सा क्वेश्चन कर दीजिए so that we can close this chapter. ठीक है, मुझे बस इसका आंसर बता दीजिए. सेकेंड बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. प्लीज मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, रिया का आंसर आ गया. हाँ नहीं सक्षम, आंसर इज नॉट 2. देखिए यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज. माइनस बी, बी क्या है आपके पास, -1, तो ये 1 हो जाएगा. ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 हो गया, -4 इंटू 1 इंटू सी 2 हो गया, बाय दिस इज 2 हो गया. तो -1 सॉरी 1 प्लस माइनस 4 टू 8 7 हो जाएगा, अंडर रूट 7 आयोटा बाय दिस इज 2. ठीक है रिया, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बट दिस वन इज पॉजिटिव. ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये माइनस बी था फॉर्मूले में. प्रथम बिल्कुल ठीक है आंसर. ठीक, सो आई गेस आपको समझ में आया होगा. सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट. अब बच्चे प्रैक्टिस आपको करनी है. ठीक है, तो कल हमारी क्लास है, प्लीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, ऑल मिसलेनियस. कोई डाउट है तो हम फिर कल डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, कल बिल्कुल फिर सर. हम स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू